एक गांव के प्रधान पति को दो मजदूरों की तलाश थी। मजदूरों की तलाश करने की काफ़ी समय से सोच रहा था, तभी दिमाग में आता है कि उसके जानकार भी हैं, दोस्त भी हैं और वो खेती किसानी भी करते हैं। उनसे बातचीत की जाती है। कहा जाता है कि लगभग 1 घंटा काम करना है और 1 घंटे के बदले तुम दोनों को लगभग 70-70 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। साथ ही जो भी जितनी भी शराब पी सकते हो उतनी मुँह-छूट आराम से शराब पीना। जैसे ही दो मज़दूरों ने ये बात सुनी, दोनों मज़दूर खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि ऐसा भी क्या काम है कि सिर्फ 1 घंटे करना है, वो भी अपने खेत पे करना है, और 1 घंटे के बदले में तुम हम दोनों को लगभग 1,40,000 रुपये की रकम दोगे। जब ये बात वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें टाइम बता दूंगा, तुम टाइम पे वहीं पहुंच जाना जहां पर तुम खेती बाड़ी करते हो। अब दोनों मज़दूर वहीं पहुंच जाते हैं। साथ में वो लेके आता है स्कूटर पर बुलाकर एक लड़की को। लड़की देखने में बेहद खूबसूरत होती है। उसके बाद यहाँ पर शराब पिलाई जाती है। शराब पिलाने के बाद वो कहते हैं कि इस लड़की को लगभग 8-9 फुट गहरे गड्ढे में दबाना है, 1-1.5 घंटे में काम हो जाएगा। ठीक वैसे ही काम होता है। प्रधान पति जो उन दोनों मज़दूरों से कहता है, दोनों मज़दूर गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद उस लड़की का गला दबाया जाता है और गला दबाने के बाद उसकी हत्या करके उस गड्ढे में दबाकर आराम से निकल जाते हैं। जिस खेत में पानी चलता है, इसे बरहा बोलते हैं, उस बरहे में वो गड्ढा बनाया गया था। लगभग 40 दिन तक वो लड़की उसके अंदर दबी हुई रहती है और 40 दिन के बाद जब बाहर निकलती है तो लोगों को इस कहानी को सुनने के बाद यकीन नहीं होता कि ये कैसा प्यार था और ये कैसे मज़दूर थे कि मामूली सी बात पर उन्होंने हत्या कर दी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं का एक थाना लगता है दातागंज, और दातागंज थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है हाशिमपुर। हाशिमपुर का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम नूर हसन होता है। नूर हसन दरअसल अपनी भांजी को तलाश कर रहा था। उसकी भांजी की उम्र लगभग 28 साल के आसपास होती है, जिसका नाम मुस्कान होता है। उसने मुस्कान को हर जगह तलाश किया, जहाँ जहाँ मुस्कान काम करती थी। मुस्कान कहीं मिलती नहीं है, हार जाता है, थक जाता है। इसके बाद मुस्कान जहाँ पर रहती थी वहीं के नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि बदायूं का सिविल लाइंस थाने में पहुँच जाता है। जाकर बताता है कि उसकी भांजी है, 28 साल की है, नाम उसका मुस्कान है और वो नौटंकी में काम करती है, डांसर है। दरअसल उसको ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। उसका लगभग 3 साल का एक बालक है, अपनी माँ को याद करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। जैसे ही नूर हसन ने ये बात कही तो पुलिस वाले हंसकर मुस्कुराकर कहते हैं ठीक है, हम बात कर लेंगे, देख लेंगे। जैसे अमूमन पुलिस ऐसे लापता वाले मामलों में बड़े शिथिलता से काम लेती है कई बार, वैसे ही इस मामले को भी लिया। उन्हें लगा कि शायद किसी के साथ भाग गई होगी। पुलिस वाले कहते हैं कि थोड़ा इंतज़ार करो, आ जाएगी। लेकिन नूर हसन परेशान हो जाता है, चला जाता है घर और इंतज़ार कर रहा था कि मुस्कान आ जाए, लेकिन मुस्कान लौटकर वापस आती नहीं है। आखिरकार फिर थाने जाता है। ये थाने जाता है क्योंकि लड़की जो गायब हुई थी मुस्कान, 18 फरवरी 2025 की रात 9 बजे से वो लापता हो जाती है। उसके बाद उसका कहीं आता पता नहीं चलता है। अब वो एक दिन लगातार थाने आता रहता था, लेकिन मुस्कान के बारे में पुलिस उतनी गंभीरता से मामले को ले नहीं रही थी। आखिरकार पुलिस को बताया गया कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति पर ही शक जाहिर किया गया था। जब उस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है तो पता चलता है कि वो व्यक्ति भी पुलिस वालों के साथ मिलकर उस लड़की को तलाश करा रहा था और नूर हसन तो अपनी भांजी को ढूंढ ही रहा था। अब ये लगभग 8-10 दिन के बाद है, 28 फरवरी 2025 को एक मामला आता है और मामले में जो रिजवान होता है, जिस पर शक जाहिर किया गया था, जो कि उझानी थाना क्षेत्र का गांव अल्लाहपुर है और अल्लाहपुर का वो निवासी होता है, 28 फरवरी 2025 को पुलिस उससे किसी मामले में गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। अब जो आरोपी था, जिस पर शक जाहिर किया जा रहा था, पुलिस जब उसके बारे में पता करती तो वो जेल चला जाता है। आखिरकार उस नूर हसन ने पुलिस से बार बार रिक्वेस्ट की तो पुलिस वाले भी थोड़े इसकी बात को लेकर गंभीरता से लेते हैं और एक FIR दर्ज कर लेते हैं सिविल लाइंस थाने में। 0099/2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दरअसल इस मुकदमे की धारा में ये बताया जाता है कि हत्या या फिरौती के लिए किसी का अपहरण करना। पुलिस अब वो व्यक्ति जेल चला जाता है। पुलिस ने जिससे पहले बहुत धीरे धीरे प्रयास कर रही थी, पुलिस अभी भी धीरे धीरे प्रयास कर रही थी। मुस्कान का कहीं आता पता चल नहीं रहा था और लगभग 27 दिन बीत जाते हैं इस व्यक्ति को जो जेल चला गया था। 27 दिन के बाद जब वापस लौट कर आता है तो फिर से नूर हसन कहता है कि साहब एक बार नूर हसन कहता है कि साहब एक बार तो पूछ लीजिए रिजवान से कि हो सकता है कि ये बता दें कि उसकी भांजी है कहाँ पर। लेकिन जब पुलिस वालों को लगता है कि ठीक है, इससे बातचीत करते हैं, 27 दिन जेल में रहने के बाद जब वापस लौट कर आता है तो आखिरकार उसे पूछा जाता है और पूछने के बाद पता चलता है दरअसल रिजवान की एक बीबी है जिसका नाम है ज़ैनब, जो कि अल्लाहपुर गाँव की प्रधान है और इसको प्रधान पति बुलाया करते थे। ज़ैनब प्रधान होने के, क्योंकि महिला की ये आरक्षित सीट होती है,
गांव के ही किसी व्यक्ति ने बताया कि इसने 2 शादियां की हैं। एक शादी ज़ैनब से की है और दूसरी शादी जो उसने की है वो उस लड़की से की है, मुस्कान से। और ये जो बच्चा है 3-3.5 साल के आसपास का, वो रिजवान का ही बच्चा है। पुलिस ने तब इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद आखिरकार रिजवान जब जेल से छूट के आता है तो पुलिस उससे हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है, फिर सख्ती से पेश आती है। तो आखिरकार रिजवान पुलिस के सामने कुछ कहानी सुनाता है। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। साल 2020 की ये बात है, जब मुस्कान नौटंकी में काम करती थी और वहाँ पर डांस किया करती थी। देखने में तो सुंदर थी ही, लेकिन डांस भी बहुत अच्छा किया करती थी, इसलिए रिजवान का उस पर दिल आ जाता है। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता था मुस्कान का कि जहाँ रिजवान शामिल नहीं होता था। दोनों की कब आंखें चार हो जाती हैं, दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कुछ ज़्यादा ही गहरी हो जाती है। तभी इन दोनों ने फैसला लिया, अब से यानी कि 2025 से अगर 4 साल माइनस करेंगे, 2021 के आसपास की बात है, दोनों ने फैसला लिया कि शादी कर लेते हैं। और ये खुद भी शादीशुदा होता है, उसके बावजूद भी ये मुस्कान से शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद एक बीवी जो कि अल्लाहपुर गांव की प्रधानी होती है, साथ ही जो दूसरी बीवी होती है वो बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के जहानाबाद गालम पट्टी में वो उसको रखता है, रहती है। सब कुछ ठीक चल रहा है ज़िंदगी में, एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद, लगभग 3.5 साल के आसपास बीतने के बाद, प्रधान जी यानी कि ज़ैनब को इस बात का पता चल जाता है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर रखी है। और घर में इसी बात को लेकर कभी ना कभी कलेश होता था, लड़ाई झगड़े होते थे। और इस लड़ाई झगड़े का रूप धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यानी कि प्रधान जी अपने ही पति के साथ जब झगड़ा करने लगती हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। उधर वो अपनी बीवी के पास जाता है तो बीवी भी दूसरी वाली उससे झगड़ा ही करती थी। पहले वो महीने के 10,000 रुपये खर्चा मांगा करती थी, लेकिन बाद में उसके रकम बढ़ने लगती है। उसने कहा कि 40,000 रुपये से कम नहीं लूँगी, इसलिए 40,000 रुपये की उसने डिमांड की। अब वो समझाने लगता है कि इतनी इनकम नहीं है, करूं तो क्या करूं। घर जाता है तो उसकी पत्नी पहली वाली लड़ती है, यहाँ आता है तो दूसरी पत्नी उसकी लगातार पैसे की डिमांड करती है। तभी इसने फैसला लिया कि क्यों नहीं इसे रास्ते से हटा दिया जाए। यानी कि उसने मुस्कान को रास्ते से हटाने के लिए 2 मज़दूरों को तलाश करना शुरू कर दिया कि आखिरकार 2 मज़दूर ऐसे मिल जाएँ जो राज कभी ना खोलें। आखिरकार उझानी थाना क्षेत्र का गांव नरऊ लगता है। वहां के रामोतार और राधेश्याम जो दोनों ही खेतीबाड़ी करते थे, गांव के ही रहने वाले रविंद्र की खेत में वो फसल वगैरह उगाया करते थे। तभी रिजवान ने इन दोनों से संपर्क किया, राधेश्याम से और रामोतार से। इनसे कहा कि मैं तुम्हें दोनों को 70 हज़ार रुपये दूंगा और मुँहछूट शराब पिलाऊंगा, बस मेरा 1 घंटे का काम है, बस तुम उसे वो कर देना। तो उसके बारे में पूछा जाता है कि तुम क्या काम कराना चाहते हो। बोले काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम अगर कर दोगे तो पैसे भी मैं हाथों हाथ दे दूंगा। जैसे रिजवान ने इन्हें ये लालच दिया, वो दोनों तैयार हो जाते हैं। और 18 फरवरी 2025 की ये बात है। ये इन दोनों से कहता है कि उसी खेत में मिलना जहाँ पर तुम काम करते हो। दरअसल उसी खेत में वो पहुँच जाता है अपनी पत्नी मुस्कान को लेकर, जो दूसरी बीवी होती है। बच्चे को वो घर ही छोड़ देते हैं। वहाँ पहुँच जाते हैं और जाने के बाद उसकी पत्नी बार बार पूछ रही थी कि यहाँ गाँव में जंगल में तुम करने क्या आए हो। वो कहता है कि जल्दी भी तुम्हें एक राज खुलेगा और तुम्हें पता चल जाएगा। जब वहाँ पहुँचते हैं तो उसे कहते हैं कि भाई जितनी शराब पीनी हो उतनी शराब पियो, लेकिन इसका कत्ल करना है। जैसे ही मुस्कान को ये बात पता चलती है कि इसका कत्ल होने वाला है, इसको मारा जाने वाला है, वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तीनों ने उसको जकड़ लिया, पकड़ लिया और दुपट्टे से उसका गला तब तक घोटा जब तक क्या उस लड़की के प्राण नहीं निकल गए। आखिरकार मुस्कान मर जाती है। मरने के बाद वो फिर से शराब वगैरह पीते हैं और पीने के बाद फिर एक गड्ढा खुदवाया जाता है उसी बरहे में जिस बरहे में लगातार पानी चला करता था। 8 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा खोदने के बाद तीनों बारी बारी से उस लड़की को उस गड्ढे के अंदर दफन कर देते हैं, ये सोचकर कि इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं हो सकता। लेकिन इस लड़की का जो मामा होता है नूर हसन, वो अपनी भांजी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसकी लगातार अथक प्रयास से आखिरकार पुलिस थोड़ी जागती है और जागने के बाद तब जाकर इस घटनाक्रम का इसके कत्ल के यानी कि 18 फरवरी को इसकी का कत्ल किया जाता है और 30 मार्च 2025 को इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। ये खुलासा होता है जब चांद रात थी, जब लोग चांद की दीदार करने की तैयारी कर रहे थे, तो उधर खेत में जाने के बाद जो नरऊ गांव होता है वहाँ पर जेसीबी की मशीन से गड्ढा खोदा जा रहा था और लाश को निकालने की जब कोशिश कर रहे थे तो पता चलता है कि वो कंकाल बन चुकी थी। उस लाश को ले जाने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है और जांच में यही आता है कि उसका गला दबाकर हत्या की गई थी। क्या ये सचमुच यही इस मुस्कान की ही लाश है? इसके लिए उसके बेटे का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और डीएनए रिपोर्ट साथ ही इस महिला के जो डीएनए सैंपल लिया गया है उससे मिलान किया जाएगा, ये देखने के लिए कि ये पुख्ता करने के लिए कि ये सचमुच मुस्कान है क्या नहीं है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को, जिसमें रिजवान है, रामोतार और राधेश्याम, इनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया है।
इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। लोगों ने फिर अंदाज़ा लगाया कि जब रिजवान जेल जा रहा था 28 फरवरी 2025 को, तब वो छोटी सी मामूली सी धारा थी, उसने जानबूझकर उस धारा को, वो चाहता तो वकील से कह के अपनी ज़मानत करा सकता था, लेकिन उसने जानबूझ के ज़मानत नहीं कराई। वो चाह रहा था कि वो जेल चला जाएगा और जेल जाएगा तो फिर उससे पीछा छूट जाएगा, लेकिन वो उसे नहीं पता था कि जैसे वो जेल से छूट के आएगा उसके बाद फिर पुलिस इस मामले को गंभीरता से ज़रूर लेगी। और वैसे भी कहा जाता है कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, क्राइम देर सवेर वो खुल के सामने आ ही जाता है, कभी क्राइम छुपता नहीं है, और इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते सौरभ निषाद हैं, सादी बेगूसराय की नव्या हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें बहराइच से गफूर अंसारी, अनिल सिंह राधे श्याम बिहार से, कमल प्रसाद नेपाल से, एजाज अहमद मैनपुरी से, रमज़ान अली सऊदी अरब से, चंदन चौहान नेपाल से, जसविंदर राणा रूपचंद सैनी बिजनौर से, मोहम्मद तौहीद मेवात से, नौशाद अली मंदसौर से, सलमान खान प्रवेश यादव, धीरेन्द्र पटेल बनारस से, शिवराज सिंह राजपूत मैनपुरी से, हरदोई से अजीत कुमार सिक्किम से, कृष्णा थापा, राहुल कुमार पानीपत से, लालचंद सैनी लखनऊ से, आलोक यादव। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।